हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक आर्टिकल लिखना सिखाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखने के लिए कैसे पूछता है। वो क्वेश्चन करता है, राइट एन आर्टिकल ऑन अ मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल लिखो, ऑन अ मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर मतलब अपने बड़े भाई की शादी की पार्टी पर, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, कह रहा है लगभग 80 से 100 शब्दों में। बेयर इन माइंड मतलब ध्यान में रखते हुए, द फॉलोइंग पॉइंट्स मतलब नीचे दिए गए बिंदुओं को। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने बड़े भाई की शादी की पार्टी पर एक आर्टिकल लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखो। अब पॉइंट्स उसने क्या दिए? टाइम एंड प्लेस। कह रहा है टाइम और प्लेस बताओ। हुज मैरिज मतलब जिसकी शादी है उसके बारे में बताओ। सेलिब्रेशन कैसा रहा वो भी बताओ। योर इंप्रेशन अबाउट द मैरिज मतलब तुम्हारा शादी में कैसा इंप्रेशन था उसको भी आर्टिकल में मेंशन करो। अब देखो, आर्टिकल लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक की हेडिंग बना लेते हैं जिस टॉपिक पर हमें आर्टिकल लिखना है। अब देखो किस टॉपिक पर आर्टिकल पूछा है उसने? अ मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि इस अ मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर की हेडिंग बना लेनी है। तो मैंने भी यहाँ पर सबसे पहले इस टॉपिक की हेडिंग बनाई और लिख दिया मैंने, अ मैरिज पार्टी ऑफ माय एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की शादी। और फिर बाद में हमें आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब देखो, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आर्टिकल पहले से ही लिख के रखा है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट मंथ माय एल्डर ब्रदर्स मैरिज पार्टी वॉज हेल्ड एट अवर हाउस इन उन्नाव। लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, माय एल्डर ब्रदर्स मैरिज पार्टी मतलब मेरे बड़े भाई की शादी, वॉज हेल्ड मतलब हुई, एट अवर हाउस मतलब हमारे घर पर, इन उन्नाव मतलब उन्नाव में। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, पिछले महीने मेरे बड़े भाई की शादी की पार्टी हमारे घर उन्नाव में हुई। फिर देखो क्या लिखा है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द इवनिंग। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द इवनिंग की हिंदी है कि कार्यक्रम शाम में हुआ, कार्यक्रम शाम में हुआ। एंड मैनी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अटेंडेड इट। और कह रहा है और मैनी रिलेटिव्स मतलब बहुत सारे रिश्तेदार, एंड फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे मित्र, अटेंडेड मतलब शामिल हुए, इट मतलब इसमें। कह रहा है कि और बहुत से रिश्तेदार और दोस्त इसमें शामिल हुए। फिर बाद में देखो क्या लिखा है, माय ब्रदर द ग्रूम लुक्ड हैंडसम इन हिज शेरवानी। कह रहा है कि माय ब्रदर मतलब मेरे भाई, द ग्रूम मतलब जो दूल्हा थे, लुक्ड हैंडसम इन हिज शेरवानी मतलब अपनी शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे थे। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, माय ब्रदर द ग्रूम लुक्ड हैंडसम इन हिज शेरवानी, मेरे भाई जो दूल्हा थे अपनी शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड द ब्राइड वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। कह रहा है कि और ब्राइड मतलब दुल्हन, वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर दिख रही थी। कह रहा है कि एंड द ब्राइड वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, और दुल्हन बहुत अच्छी या बहुत सुंदर दिख रही थी। द होल हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड कलरफुल लाइट्स। देखो, द होल हाउस मतलब पूरा घर, वॉज डेकोरेटेड मतलब सजाया गया था, विथ फ्लावर्स मतलब फूलों से, एंड कलरफुल लाइट्स मतलब रंग बिरंगी लाइटों से। कह रहा है कि द होल हाउस वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड कलरफुल लाइट्स, पूरा घर फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। आगे देखो क्या लिखा है, डिलीशियस फूड एंड स्वीट्स वर सर्व्ड टू ऑल द गेस्ट्स। कह रहा है कि डिलीशियस फूड मतलब स्वादिष्ट भोजन, एंड स्वीट्स मतलब और मिठाइयां, वर सर्व्ड मतलब परोसी गई, टू ऑल द गेस्ट मतलब सभी मेहमानों को। तो इसकी हिंदी क्या होगी, डिलीशियस फूड एंड स्वीट्स वर सर्व्ड टू ऑल द गेस्ट। कह रहा है कि स्वादिष्ट भोजन और मिठाइयां सभी मेहमानों को परोसी गई। आगे देखो क्या लिखा है, एवरीवन एंजॉयड म्यूजिक एंड डांस। कह रहा है कि एवरीवन मतलब सभी ने, एंजॉयड मतलब आनंद लिया, म्यूजिक मतलब संगीत का, एंड डांस मतलब नृत्य क्या का। तो क्या कह रहा है कि एवरीवन एंजॉयड म्यूजिक एंड डांस। कह रहा है सभी ने संगीत और नृत्य का आनंद लिया। आगे देखो क्या लिखा है, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट डे। आई फेल्ट वेरी हैप्पी की हिंदी है मैं बहुत खुश, एंड प्राउड मतलब गर्व, फेल्ट मतलब महसूस कर रहा था,
दैट डे मतलब उस दिन। क्या कह रहा है कि आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट डे। तो कह रहा है मैं उस दिन बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहा था। आगे देखो क्या लिखा है, इट वॉज द मोस्ट जॉयफुल एंड मेमोरेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ। क्या कह रहा है, इट वॉज मतलब यह था, द मोस्ट जॉयफुल मतलब बहुत ही खुशी भरा, एंड मेमोरेबल मतलब यादगार, इवेंट मतलब कार्यक्रम, ऑफ मतलब का, माई लाइफ मतलब मेरे जीवन का। तो कह रहा है कि इट वॉज द मोस्ट जॉयफुल एंड मेमोरेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ। कह रहा है कि यह मेरे जीवन का सबसे सबसे खुशी भरा और यादगार कार्यक्रम था। यह मेरे जीवन का सबसे खुशी भरा और यादगार कार्यक्रम था। तो देखो हम लोगों ने क्या किया कि अब मैरिज पार्टी ऑफ माय एल्डर ब्रदर का आर्टिकल लिख दिया और उसमें टाइम, प्लेस, हुज मैरिज, जिसकी शादी थी, सेलिब्रेशन और योर इंप्रेशन अबाउट द मैरिज, सारे टॉपिक्स को यहाँ पे, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप ये आर्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।